हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और लास्ट क्लास में जो कुछ भी आपने सीखे थे वो एक तो था मेनली कि डिफरेंशिएशन जो मैथ्स का पार्ट है और फिजिक्स में कैसे यूज होगा तो थोड़ा सा आपने सीखे थे। एक्स पोजीशन है, टी टाइम है, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम तो कैसे निकालेंगे, उससे पढ़ा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सोल्व करके मैथमेटिकली n इंटू टी पावर n माइनस 1 एज ए फार्मूला आपको याद रखना है। और यही चीज फिजिक्स में क्या ही बन जाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या ही होता है, बताओ, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। मीन्स फिजिक्स में यही चीज आपके लिए वेलोसिटी का काम करेगी। और मैंने बताए थे कि दिस वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सिमिलर वे में अगर मैं पूछता हूं कि कभी ऐसा लिखा हो कि v इज इक्वल टू टी पावर n, मीन्स here velocity is the function of time। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वेलोसिटी भी चेंज होगी। देखिए यहाँ t इक्वल टू 1 रखेंगे तो v की वैल्यू 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर n होगा। अब मैं सिमिलर वे में आपसे ये पूछूं कि अगर टाइम में स्मॉल चेंज dt करते हैं तो वेलोसिटी में भी चेंज होगी, यस चेंज होगी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी में चेंज हुआ उसे लिखा मैंने dv, और जो टाइम में चेंज है वो है dt। तो मुझे इस मैथमेटिक्स के बेसिस पे बताइए कि dv बाई dt क्या होगा। सर अगर जो यहाँ x था, यहाँ t टू पावर n है, तो dx बाई dt होता है n इंटू टी टू पावर n माइनस 1। इन सिमिलर वे वी कैन राइट dv by dt is equal to n t to the power n minus 1, and this is what? This is change in velocity. This is very a small change in time। टाइम या स्मॉल चेंज के कारण वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि चेंज इन वेलोसिटी मींस वही v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसे क्या बोला जाता था? तो सर इसे तो एक्सेलरेशन बोलते थे, तो ये भी एक्सेलरेशन मींस dv बाई dt हमें क्या देगा। तो आंसर है कि ये फिजिक्स में मेरे लिए एक्सेलरेशन बन जाएगा। आप लिख ही सकते हैं कि कहीं पे अगर जो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन होगा dv बाय dt। ये क्या है, एक्सेलरेशन। यहाँ भी वेलोसिटी है, t टाइम है, ठीक है। तो एक और चीज आपको पता हो गया कि एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt। तो ये दोनों हमारे लिए काम का है, हम इसे याद रखेंगे। अब आइए बिल्कुल सिमिलर वे में इस पे क्वेश्चन भी होंगे जैसे आपने वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन किए थे, और फॉर्मूला तो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे आपने dx बाई dt निकाला उसी तरह से आप dv बाई dt फाइंड कर सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे हमें और क्लियर हो जाएगा। अब मैं ऐसा लिखता हूं कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड
समझिएगा क्वेश्चन। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेयर v इज द फंक्शन ऑफ टाइम लाइक v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सर मैंने पढ़े थे कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। अब ये कैसे निकालें? तो आप बोलेंगे कि सर अभी अभी आपने मुझे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। यस, जस्ट अभी आपने सीखे हैं ये एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो ऐसा करते हैं कि ये जो गिवन v इक्वल टू टी स्क्वायर है इससे हम लोग dv बाई dt फाइंड कर लेते हैं, हाँ या ना? क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन मीन्स मैथमेटिकली dv बाई dt, जो फिजिक्स में क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। तो आपको dv बाई dt फाइंड करना है। आइए फाइंड करके देखते हैं क्या होता है। तो v इक्वल टू लिखा हुआ है t टू पावर 2, यानी कि dv बाई dt हो जाएगा dt स्क्वायर बाय dt। आपको क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 माइनस कर दीजिए। क्या आंसर होगा? सर यहाँ तो 2t आ रहा है, मीन्स dv बाई dt आ गया 2t। अब मुझे आप बताओ कि dv बाई dt होता क्या है, फिजिक्स में इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। मीन्स एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2t आ गया। मीन्स सर एक्सेलरेशन भी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये भी चेंज होने वाला है और वो टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, मीन्स एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। आपको कंफ्यूजन तो नहीं कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, पोजीशन कांस्टेंट है या नहीं है? तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है या नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। इसे फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, आप t का डिफरेंट वैल्यू पुट कीजिए और फिर देखो कि क्या पोजीशन में चेंज हुआ, क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्या एक्सेलरेशन में चेंज हुआ। अगर चेंज हो रहा है देन यू कैन से these all are the function of time, या कांस्टेंट नहीं है। मैं इसकी बात कर लेता हूं जो अभी यहां लिखा है। यहां v इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू 1 रखने पे देखिएगा t इक्वल टू 1 v कितना होगा 1, t इक्वल टू 2 v कितना होगा 4। सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आपने कैसे बताया? सर मैंने t के डिफरेंट वैल्यू पुट करें देन वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। उसी मैनर में अब मुझे बताओ t इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 इंटू 1 मीन्स 2 मीटर। अगर यूनिट के साथ लिखूं एसआई में तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही मैं पूछता t इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 पे क्या होगा, कोई बात नहीं सर ये भी निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सर टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्लियर है? आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। क्लियर? तो इस तरह से आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे एक नया कॉन्सेप्ट पे। आज मैं अब लिखता हूं v इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, और मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन at
टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0। क्या करना है सर? जैसे ही सॉल्यूशन की बात आ गई तो हमें तो डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो एक बार लिख देते हैं। अब अलग अलग करना होगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सा स्टेप कैसे स्किप कर दिया। अब देखिए क्या लिखूं यहाँ पे, 3t², ये तो मैं लिखूंगा, आपको अब याद करना होगा। यहाँ क्या लिखूं, 2t, समझ रहे हैं? और यहाँ क्या लिखूंगा, 0। 0 क्यों लिखा बताइए मुझे, 0 क्यों लिखा? 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होगा। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज क्या लिखेंगे, 0, सो इट विल बी 0। आंसर हो गया 3t² प्लस में 2t, मीन्स सॉल्यूशन आपका आ गया 3t² प्लस में 2t। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सॉल्यूशन कांस्टेंट है? बताइए मुझे। तो आपका आंसर होगा सर नहीं, कांस्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें टाइम के अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन अलग अलग आएगा। ओके, अब आपको सॉल्यूशन कब चाहिए था, t इक्वल टू 0 पे। अब लिखो t इक्वल टू 0, सॉल्यूशन हो जाएगा। बताएं मुझे, क्या मैं लिखूं, t के जगह पे 0 रखोगे, 0। t इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन 0 है। 1 पे कुछ और होगा, 2 पे कुछ और होगा, 3 पे कुछ और होगा, बट हमें क्वेश्चन में तो सिर्फ 0 पे पूछा गया था, सो योर आंसर इज 0। मींस द सॉल्यूशन विल बी 0 एट t इक्वल टू 0 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने वेलोसिटी फाइंड किए थे। ओके, अब आइए आज एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसको रफ कर देता हूं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताए थे कि कैलकुलस के अंडर में 2 चीजें आती हैं बेसिकली, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और भी चीजें मैथमेटिक्स में, और ये दोनों हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है ये। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि v इक्वल टू t टू द पावर n, और आपसे पूछा जाए कि ये इंटीग्रल का साइन है और v dt क्या होगा। ठीक है, यानी कि v का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको ऐसे लिखना होगा t टू द पावर n dt, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में कांस्टेंट c। चलो मैं अभी नहीं लिखता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इतना सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, ये टफ नहीं है, अभी आपको आसान लगेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर लिखा है v इक्वल टू t टू द पावर n, जहां v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो उस केस में v dt का जो इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रेशन का सही है। क्या बोलेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रल ऑफ v dt। तो क्या होगा इसके इंटीग्रल, तो एक फार्मूला बन गया कि यहाँ t के पावर n है, यहाँ dt है, समझिएगा, यहाँ t टू पावर n है, यहाँ dt है,
इंटीग्रेशन का साइन है। तो जब इसका सॉल्यूशन होगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन और ये डिफरेंशियल का साइन ये कैंसिल हो जाएंगे और वेरिएबल का पावर एक बढ़ जाएगा और उसी से ये जो बढ़े हुए पावर हैं उससे डिवाइड कर देना है। यानी कि पहले पावर n था, अब पावर n+1 हो जाएगा और n+1 से डिवाइड कर देना है। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल और इसके साथ हमें एक कांस्टेंट लिखना होता है। क्यों लिखना होता है अभी सीख लेंगे। मैं तो अभी फॉर्मूला को थोड़ा बेहतर लिखने के लिए ऐसा कर देता हूँ। प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट। c क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ यूज होगा फिजिक्स में, उससे पहले हम लोग तरीके से ये सीख लेते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, एक और चीज इसमें, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले में जहां पे t की पावर n है ये वैलिड है n इज नॉट इक्वल टू -1। n लेकिन यहां -1 नहीं, पावर कुछ भी हो बट -1 नहीं हो, उसके लिए ये फार्मूला वैलिड है। इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो काफी है मैथ्स में, बट हमें तो जितना काम है उतना ही सीखना है। एक तो ये फार्मूले सीखना है, ठीक है, और अब मैं आपको बारी बारी से सिखाता हूं कि डिफरेंट केसेस में कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, रफ करूं इसे। देखिए फार्मूला मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं कि अगर v इक्वल टू टी टू द पावर n लिखा हो तो v dt यानी कि टी टू द पावर n dt इंटीग्रल सोल्व करके आएगा टी टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। प्लस में c भी लिख दे, वेयर c इज कांस्टेंट। यहाँ c क्या है? ये कांस्टेंट। ठीक है ना, प्लस वेयर c इज कांस्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर ऐसा, पहले आप मैथ सीखो, v इक्वल टू t²। हमें निकालना है v dt का इंटीग्रल। v dt इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे s लिखते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे। क्या करें? कंपेयर करो इंटीग्रेशन का साइन। v के प्लेस पे t², फिर क्या करना है? dt, और जब इसे सोल्व करेंगे क्या ही आएगा बताइए मुझे, देख के बताइए ना मुझे। 2 प्लस में 1 अपॉन में 2+1 और साथ में क्या लिखना है? कांस्टेंट। तो आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि इंटीग्रल ऑफ v dt जो लिखा जाएगा वो आंसर हो जाएगा t का पावर 3 अपॉन 3 प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका सॉल्व हो गया। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट द यूज ऑफ दिस। पहले आप सीखिए कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। एक हो गया, एक और करो। चलिए एक और कर लेते हैं। अब मैं ऐसा लिखता हूं कि v इक्वल टू फिर से वही चीज 3t²। अब क्या करें? मुझे तो v dt निकालना है। ठीक है, ये अलग एग्जांपल था, इसको एग्जांपल 1 ले लेता हूं, इसे एग्जांपल 2 ले लेता हूं।
क्या करें, इंटीग्रेशन से 3t² dt। तो डिफरेंशिएशन की तरह ही जो कोई कांस्टेंट हो इसके साथ तो उसे बाहर निकाल दो, इंटीग्रल साइन t² dt, 3 रहने दीजिए बाहर। अब जब इसको सोल्व करेंगे, रिमाइंड करा रहा हूं, तो ये ए साइड इंटीग्रेशन का साइड और ये जो dt लिखा हुआ है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या ही बचेगा, t का पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, इनसे हो जाएगा 3t³। नीचे में भी 3 होता, 3 से 3 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा t³ और साथ में एक कांस्टेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। मीन्स यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ v dt = t³ प्लस में c। ये आपका आंसर। एक और करें, चलिए एक और करते हैं। मैं लिखता हूं v = t³ प्लस 2t। सर इस बार क्या करना है, वही इंटीग्रेशन करना है, मीन्स हमें v dt बताइए, v dt का इंटीग्रल बताइए। तो v के प्लेस पे t³। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। ऐसा क्या करें, तो अगर दो टर्म हो प्लस माइनस से कनेक्टेड हो तो इसे आप अलग अलग लिख लो, इंटीग्रल ऑफ t³ dt प्लस में इंटीग्रल ऑफ 2t dt। आप क्या करें, तो इसको सोल्व कर सकते हैं आप। क्या होगा, t के पावर 4 अपॉन 4, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं तो लिखूंगा, होगा देखो 3 + 1 4 और 3 + 1 4, 2 बाहर आ जाएगा, t के पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, साथ में कांस्टेंट भी लिखना है। तो मीन्स इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा v dt, यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा t⁴/4 प्लस 2t²/2 प्लस में कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t⁴/4 प्लस में t² प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा v dt। आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इसे भी रफ कर देता हूं। अब मैं ऐसा लिखता हूं कि v = t+1, मुझे फाइंड करना है v dt। क्या करूं सर, स्टेप तो यही होगा, t+1 ब्रैकेट dt। अब क्या होगा दूसरा स्टेप, सर प्लस माइनस में है, दो चीजें हैं तो इसको अलग अलग लिखिए, t dt प्लस में 1 dt। अब क्या करें, अब मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं, t dt जहां 1 है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, t के पावर 0 dt, तो लिख सकते हैं, क्योंकि t के पावर 0 का भी वैल्यू 1 होगा
अगर आप कुछ अरेंज करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में ऐसा लिखना कोई गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं। बोले ठीक है। अगर आपने मुझे यहां तक अलाउ किए हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में भी स्टॉप नहीं कर सकते इसे। अब मुझे बताओ क्या लिखूं इसको सोल्व करके, t² 2 लिखूं क्या? हाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ t के पावर क्या है 1 है और 1 + 1 2 / 2 प्लस में यहाँ t का पावर 0 है तो आप क्या करेंगे, t का पावर 0 + 1 / 0 + 1 साथ में कांस्टेंट। मीन्स आपका जो आंसर होगा इस बार v dt इंटीग्रल ऑफ v dt, आपका आंसर होगा t² 2 प्लस, बताओ मुझे, t प्लस में कांस्टेंट। मीन्स यहाँ t किसके प्लेस पे आया है 1 का इंटीग्रल 1 dt, इट मीन्स t। तो एक ऐसा भी याद रख सकते हैं कि 1 dt हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए एक और, सिर्फ ऐसा होता कि v = 3 और मुझे फाइंड करना है v dt। क्या करें फिर, करना क्या है, पहला स्टेप तो हमें पता ही है 3 dt लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिया। अब क्या करें सर, अब ये कांस्टेंट है इसे बाहर कर दूं dt। सर अब नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, क्या करें 3, अब इसे ऐसा लिख दो 1 dt। हाँ ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा लिख सकते हैं तो आप ही मुझे बताओ क्या ऐसा भी लिख सकते हैं कि t के पावर 0 dt? ना, आप समझ आ गए इसे। अब यहां से कर लूंगा, क्या करेंगे, अब t के पावर 0 है तो 3 तो बाहर रह गया, t के पावर 0 का मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 मीन्स सर सोल्व करेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा 3t। मीन्स 3 होगा तो 3t, 4 होगा तो 4t, 5 होगा तो 5t, सिर्फ 1 है तो t। अब ऐसे भी याद रखो कि अगर जो मैं 1 dt की बात कर रहा हूं या नहीं भी लिखूं तो इसका मतलब 1 ही यहाँ पर लिखा होगा, तो ये इंटीग्रल साइन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा। ऐसे भी याद रखो शॉर्टकट में, बट तरीका यही है जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, एक और करें, चलिए एक और करते हैं। देखो मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं ताकि जब मेन फिजिक्स में आए ये चीजें तो आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए एक और मैं चाहूंगा कि इस बार आप पॉज करके खुद सॉल्व करें और फिर मैच करें कि आप सही किए या गलत किए। इस बार है v = t इस तरह से √t। क्या इस बार इंटीग्रेशन नहीं होगा? हाँ हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। कैसे होगा, हमें फाइंड करना है v dt। कोई बात नहीं, v के प्लेस पे क्या लिखूं, √t और dt। अब क्या होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें है, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमें t का पावर फाइंड करना है, ये जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, तो आंसर है सर यहाँ t का पावर है हाफ। समझ रहे ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर हाफ। चलिए भी आ गया, अब क्या करें, अब है t का पावर हाफ प्लस में 1 अपॉन में हाफ प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट। t का पावर 3/2
3/2 प्लस में कांस्टेंट 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट। तो ऐसा होगा, समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? आई होप आप समझ गए होंगे। एक और देखते हैं, इसे रफ कर रहा हूं। मैंने इसमें स्टेप क्या किया है, बिल्कुल पहले जैसा ही तो किया है। यहां स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो क्या करना है, टी का पावर हाफ है। आप फॉलो कीजिए मेन फॉर्मूले को। एक और देखते हैं। अब मैं ऐसा लिखूंगा, v इज इक्वल टू 1/t²। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, हमें v dt फाइंड करना है। तो यहाँ क्या आ गया, 1/t² dt, तो t का पावर -2 dt। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, t का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट, t का पावर -1 बाय -1 अपॉन 2 प्लस में c। ऐसा होगा, ठीक है? तो आई होप आप कुछ समझ रहे हैं। यानी कि 1/t² हो तो इसका इंटीग्रल -1/t होगा, ठीक है ना? इस तरह से पावर 3 होता तो भी आप कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पूछा जाएगा t का पावर क्या है, तो इसको पहले नोमिनेटर में ले जाओ। यहाँ पावर हो जाएगा -2, यहाँ 1/t का पावर 2 है, सिर्फ t का पावर पूछा जाएगा, तो इसको नोमिनेटर में ले जाइए, फिर डिसाइड होगा कि इसका पावर क्या होगा, ठीक है? तो आप ये भी सीख गए हैं। आपको आगे के लिए मैं एक बार हिदायत दे देता हूँ कि अगर ऐसा लिखा होता कि v इज इक्वल टू 1/t, तब आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। मैंने लिख भी दिए थे कि t का जो पावर हो ये -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, इसका मतलब यही है कि t का पावर -1 है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, उसके लिए फार्मूला अवेलेबल है अलग से, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे सिर्फ अभी, ठीक है? उसके लिए अलग फार्मूला अवेलेबल है। ओके, अब आते हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे सबके डिफरेंट इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट टर्म लिख रहे थे। अब सीखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्या होती है। देखो, अगर ऐसा लिखा है कि v इज इक्वल टू, एक आसान वाला t², हमें फाइंड करना है v dt, तो डेफिनेट या क्या मीनिंग हुआ, किसी ये बताइए कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। सोल्व करने के तरीका समझिएगा, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो इस तरह से लिखा जाता है इसे बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा, तरीका तो सोल्व करने का वही होगा, t² dt। अब आप सीधे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, यानी t की वैल्यू 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना। आप पहले सिंपली इसे इंटीग्रेट करो, t² का इंटीग्रल क्या होगा, t³/3। अब इसे ऐसे लिख दो स्क्वायर, और इस बार प्लस में कांस्टेंट नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, और सोल्व करके लिखेंगे। अपर लिमिट को वेरिएबल के प्लेस पे पुट करो, मैं लिख रहा हूं 1 का क्यूब अपॉन में
3 और खुद से माइनस साइन लगाइए और फिर से वेरिएबल के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करो। वेरिएबल क्या है? टी है, टी के प्लेस पे 0 लिखना है, क्यूब अपॉन में 3। अब इसे सोल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा 1/3 माइनस 0। मीन्स यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आएगा। तो इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि इसके पहले वाले में ये लिमिट नहीं लगा हुआ था कि इंटीग्रेट तो करना है, बट टी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ये नहीं पता था, तो वो हो गया इनडेफिनिट। बट जब ये वैल्यू पता हो कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां देखो हमें वैल्यू पता है कि इंटीग्रेट तो करना है, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो 0 को बोलेंगे लोअर लिमिट और 1 को बोलेंगे अपर लिमिट और सोल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमें क्लैरिटी आ जाएगी। v इज इक्वल टू tq प्लस 1 फाइंड v dt फ्रॉम t इज इक्वल टू, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 1 से t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2। चलो इस बार ऐसा लिखते हैं। हमें v dt निकालना है कहां से कहां तक? t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक। कोई बात नहीं, v के प्लेस पे tq प्लस 1 dt और यहाँ लोअर लिमिट में t इज इक्वल टू फ्रॉम, यानी यहां से स्टार्ट करना, t इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट और t इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व करेंगे क्या करें? मैं डायरेक्ट कर दूं सॉल्व? हाँ, t पावर 4 बाई 4 प्लस t 1 से 2 आइए अब क्या करना है, ये मैंने सोल्व कर दिया डायरेक्टली। टी का क्यू था तो 3 प्लस 1 4 हो गया, डिवाइड में 4 हो गया, और 1 का आपको मैंने बताया था कि 1 dt का t हो जाएगा, है ना? 1 dt का t लिख दो यहाँ पर, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें? अपर लिमिट पुट करना है, कहाँ? वेरिएबल के प्लेस पे। तो t के प्लेस पे रखना है 2 और में 4, डिवाइड में 4 है, प्लस t के प्लेस पे फिर से 2। अब इसको ऐसा लिखो माइनस साइन, और फिर t के प्लेस पे एक बार क्या लिखना है? 1 पावर 4 बाई 4 और प्लस में कितना? 1। मीन्स बेसिकली क्या ही करना था, जो आपको इंटीग्रेट करके वैल्यू आया है उसमें वेरिएबल के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस साइन और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। मैथमेटिकली सोल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर सोल्व करोगे? 16 बाई 4 कितना हो जाएगा? 4 प्लस में 2 माइनस में कितना हो जाएगा? 1/4 तो 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 1/4 प्लस 1 ये हो जाएगा आपको 6 माइनस 5/4। सोल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए 24 माइनस 5 19 बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बार आपका आंसर 19/4 होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया? नहीं? चलिए ये एक और मैं आपको सिखाता हूं, एक और कर लेते हैं। अब मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं कि v इज इक्वल टू 5, हमें फाइंड कीजिए
वी डी टी मैंने लिखा फाइंड वी डी टी फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2। क्या करना है, पहले इसे इंटीग्रेट तो करो। v के प्लेस पे 5 dt, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, 5 dt का इंटीग्रल 5 बाहर कर देंगे, dt का t 1 से 2। क्या करें, 5 तो रहने दो। वेरिएबल के प्लेस पे क्या लिखना है, वेरिएबल के प्लेस पे एक बार 2 लिखना है, तो 2 लिखो, माइनस साइन खुद से लगाओ, फिर 5 वेरिएबल के प्लेस पे 1, क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 यानी 5। यहां सोल्व करके आंसर आ जाएगा 5। तो अभी आपको मैं इसके बारे में कुछ भी फिजिक्स नहीं बताया हूं, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए सिखाया हूं, और आई होप आप इंटीग्रेट करने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूं फिजिक्स पे। देखिए, अगर ऐसा कहीं लिखा है कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछा जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 1, where particle start from origin। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये है, यहाँ v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम, मीन्स वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो तो 0 से 1 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है ना, ये पार्टिकल जो है कुछ ये है आपका ओरिजिन, यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो आप मुझे बताओ कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कैसे बताएं। आइए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, dx बाय dt क्या होता था, बताइए मुझे। ये होता था v, याद है ना, अभी तो लिखे था dx बाय dt, इसके पहले ये होता था v। अब मैं कुछ नहीं किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख देता हूं। अब मैं ऐसा लिखूं dx इक्वल टू v dt, यस। अब मैं दूसरे स्टेप में दोनों सारे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, v dt, और आपको निकालना भी थी, क्या था, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसे कुछ नहीं थी, मैं तो और भी इसमें लिख दिया क्या स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बट नहीं भी होता तो भी हो जाता क्वेश्चन। आपको चाहिए v dt, t कहां से कहां तक, 0 से 1, और आप x में जो पोजीशन चेंज करेगा, x इनिशियल to x फाइनल, तो इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोल दिया था कि पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा है,
तो एक्स इनिशियल 0 रख देंगे, तो डायरेक्ट आपको फाइनल पोजीशन भी मिल सकती है, या इसके डिफरेंस को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब क्या करें, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, इसको जब dx को जब इंटीग्रेट करेंगे, dt का इंटीग्रल t, तो dx का इंटीग्रल x होगा। कहां से कहां तक? इनिशियल x फाइनल। राइट साइड में v dt, v के प्लेस पे ts पे dt, और 0 से 1, t का t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक? 0 से 1। सोल्व करेंगे 1 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, आंसर हो जाएगा 1/3। ये 1/3 आ गया राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, इसको सोल्व करो ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये आ जाएगा 1/3, और x फाइनल यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या ही है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये आपको कितना आया सोल्व करके, पहले लिख लो 1/3, इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। चाहो तो आप x से लिख सकते हो, s से लिख सकते हो इसको, s कितना 1/3, मीटर में तो मीटर, ठीक है। आपको डायरेक्टली मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 1/3 मीटर। आपको यह भी पूछा जाता कि फाइनल पोजीशन क्या होगी, जबकि इनिशियल पता होता तो आप इनिशियल की वैल्यू पुट करते तो फाइनल पोजीशन मिल जाती। 0 से स्टार्ट किया था तो फाइनल पोजीशन भी न्यूमेरिकली 1/3 मिलता। देखिए कहां यूज हुआ है। आपको इस बार वेलोसिटी चेंज कर रहा था टाइम के साथ, और पूछा जाए कि गिवन टाइम में, गिवन टाइम यानी 0 से 1 यानी 1 सेकेंड में, यही हो सकता था, यह भी हो सकता था कि पूछा जाता कि t इक्वल टू 5 से 8 यानी कि 3 सेकेंड में। तो सोल्व करने का तरीका ऐसा होता कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि dx बाई dt, और कुछ ऐसा v dt को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो ना ये क्या है, वेलोसिटी टू टाइम डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है, और आप इस तरह से क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले टाइप का लिख देता हूं, जिससे आपको आसान होगा। कब कहां कैसे यूज करना है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अभी सीखे तो भी ठीक, नहीं सीखे हैं तो मैं सिखा ही दूंगा। देखो, अगर आपको पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए, चलो ऐसे ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अगर पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, यानी कि क्या करना है, dx बाय dt, ये हो जाएगा आपको भी। और आपको v गिवन है, a चाहिए, तो फिर से वही चीज dv बाय dt, तो ये आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अभी आपने एक स्टेप सीखे कि वेलोसिटी गिवन है और आपको पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप ऐसा करो, इंटीग्रेट करो v dt, ये आपको मिल जाएगा dx। और इसी तरह से सिमिलर वे में अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए, तो a dt करोगे, ये मिल जाएगा dv। आया कैसे, ये भी देख लो ना, ये कौन सी बड़ी बात है। v होता है dx बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v dt इज इक्वल टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रल ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। यहाँ चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, यहाँ वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट कहलाती है।
यहां भी ऐसा ही है, ये होता था dv बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dt क्या कहलाएगा dv, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, a dt इज इक्वल टू dv और साइन, तो ये वाला बन गया। मीन्स अब देखो थोड़े थोड़े आपको सीखना है। आज आपने नया सीखे कि पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ए को विद रिस्पेक्ट टू टी dt करना पड़ेगा, तो dv आएगा, चेंजिंग वेलोसिटी मिलेगी। और आपको वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको फिर से इंटीग्रेट करने पड़ेगा v dt को, और आपको dx मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ समझ आया? तो देखिए आपको थोड़ा मेहनत करना है और इस चीज को सीखना ही सीखना है, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब अभी ट्राई करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो आप डायरेक्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन का फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ वेलोसिटी इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इन दैट केस आप डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको बोला गया था कि उस केस में क्या करें, तो आंसर था कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो सिखाया गया है उसका यहाँ यूज करना है। कैसे करेंगे? आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, गिवन क्या है? एक्सेलरेशन गिवन है, याद करो एक्स वी ए, एक्स से भी या भी से ए क्या करना है? डिफरेंशिएशन, और ए से भी या भी से एक्स क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन। बताइए इस बार आपको कहां से कहां जाना है? तो एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी पर जाना है, क्या करें? इंटीग्रेट करें। क्या तरीका होगा? तो अभी मैं लिख देता हूं, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, क्या लिखे थे? a dt इक्वल टू dv, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, वो है कि a कितना है, तो t के बराबर dt। t कहां से कहां वेरी करेगा? तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि t इक्वल टू 0 कहां बताना है? 5 पर, यानी अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0। मैं लिख देता हूं t इक्वल टू 0 से 5, dv u से v। दूसरा स्टेप में t का इंटीग्रल यही लिखता हूं, t स्क्वायर बाय 2, चेंज कहां से कहां तक? 0 से 5। dv का इंटीग्रल बताइए ना, मैं यहां लिख देता हूं, dx का इंटीग्रल तो x, dv का इंटीग्रल तो v, जैसे dt का t उस तरह से dx का x, तो dv का v। ये कहां से कहां चेंज करेगा? u से v, वही इनिशियल से फाइनल, और इनिशियल है क्या यहाँ? u है 0, आपको फाइनल मिल जाएगा। मैं लिख देता हूं v फाइनल, आंसर गुना v इनिशियल से v फाइनल, और v इनिशियल है 0, तो आप लिख सकते हैं कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, क्या करते थे बताइए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर बाय 2, v फाइनल माइनस 0, यहां आ जाएगा 25 बाय 2 इज इक्वल टू v फाइनल।
v फाइनल हो जाएगा 12 पॉइंट, है ना, 12.5 जो भी है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, कुछ समझ आया है? चलिए मैं आपको अब होमवर्क देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करके दिखाएंगे मुझे। तो देखिए आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट में एक्सेलरेशन है, क्या कांस्टेंट है? नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो जाहिर सी बात है हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि फाइंड करना है वेलोसिटी। 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल हमें बताना है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको थोड़ा समझना है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का क्या मीनिंग होगा। लास्ट जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें बताए थे कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का क्या मीनिंग होगा। दूसरा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू t+1। आपको इस बार बताना है कि अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, तो बताइए फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं आपका, आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।